गोरखपुर के रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के महेवा फलमंडी निवासी अनिल साहनी की 8 दिसंबर को हुए जमीनी विवाद के मारपीट में इलाज के दौरान गुरुवार को मौत हो गई। आपको बता दें कि अनिल साहनी का महेवा में 28 डिसमिल जमीन है, जो कि उनके दादी चंजोता के नाम से है। आरोप है कि दादी के भतीजे ने बहला फुसलाकर जमीन को लिखवा लिया है, जिसके बाद अनिल साहनी कोर्ट चले गए। मामला न्यायालय में विचाराधीन है। 8 दिसंबर को चंजोता के भतीजे अमित, रवि, धर्मेंद्र और अतुल जमीन पर कब्जा करने आ गए, जिसकी सूचना अनिल साहनी को मिली। वह अपनी पत्नी शारदा और माता कमली देवी के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन दादी के चारों भतीजे ने मिलकर अनिल साहनी को लाठी डंडे से मारा पीटा। आरोप है कि साथ ही उनकी पत्नी शारदा को भी पीटा गया। अनिल को अधमरा छोड़कर दमक भाग गए थे। जब इसकी सूचना पुलिस को दी गई तो फलमंडी चौकी के चौकी प्रभारी पंकज ने अनिल को ले जाकर मेडिकल करवाया, लेकिन पत्नी का मेडिकल नहीं करवाया गया। पत्नी को भी चोटें आई थी। परिजनों को दरोगा पंकज पर मिली भगत का भी अंदेशा हुआ। रामगढ़ताल थाने में हल्के धारा में एनसीआर दर्ज कर दी गई, जिसके बाद इलाज के लिए भेज दिया गया। अनिल जिला अस्पताल में भर्ती था, लेकिन मामले को सीरियस देखकर अनिल को लखनऊ पीजीआई के लिए भेज दिया गया। परिजन 10 दिसंबर को पहुंचकर एसएसपी से शिकायत भी की थी और धाराएं बढ़ाने की मांग की गई थी, लेकिन मृतक की पत्नी का आरोप है कि शुरुआत से ही मामले को सीरियस नहीं लिया गया, जिसके चलते उनके पति की मौत हो गई। ओकरे बाद रबिया मल्लेबा, धर्मिंदरा मल्लेबा, अतुला मल्लेबा, कुल मिला मल्लेबा, टमाके मल्ले रहना, हमारे पतो मल्ले रहना, हमारे लड़कन के मल्ले रहना। मामला हुआ था? मामला रहल जमीनी का जमीन लेते रहना, कुल हमारे कब्जा करे जाते रहना, लड़का मर जाके रोकल है, वही खर्तीन मल्ले हैं। कुल ननद का लड़के रहने हैं, हमारी लड़के नहीं, हमारे भाई ने नहीं रहने, हमारे ननद का लड़के रहने हमें, उन्होंने हमारे कोई नहीं हमें, हमारे जबरदस्ती पूरा जमीन कुल ले लेता हमें, एक बेर नहीं हमन बोल पावा था। किसके नाम से जमीन है वो? जमीन रहले बुढ़िया के नाम से रहले, बुढ़िया लिख दिया, बुढ़िया लिख दिया बा उन्हन के नाम से। हमन के जमीन हमन के नहीं मिलत बा। हमारे जमीन हमके चाहिए न, हमारो हिस्सा चाहिए नहीं चाहिए। कब विवाद हुआ था ये? 8 दिसंबर को 8 जितना चल रहा था वही बोले थे कि अब मुकदमा चलिए, फाइल क्या नाम है आपका? बात कीजिए। हमारे कमली नाम है, मातारी है। ये जो मृतक हैं अनिल निषाद हैं, और अभी कुछ दिन पहले इनके प्रॉपर्टी को कुछ लोग अवैध तरीके से गलत ढंग से कुछ एग्रीमेंट करवा लिए थे, कुछ लिखवा लिए थे लोग, और उसके बाद यहाँ पे ज़मीन जबरन कब्जा करने के लिए आए थे, और ये अपने ज़मीन पर बैठे थे, रोकने गए तो इनको बहुत ही बुरी तरीके से मार पीट दिया गया, और इनका हालत इतना सीरियस हो गया कि इनको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। मगर यहाँ की पुलिस जो है, जैसे पुलिस का काम है, जान ही रहे हैं आप लोग से, तो कोई छुपा नहीं है। पुलिस इसमें लिपापोती करके जो मारे थे विपक्षी, उनसे मिल करके 323, 504, 506 एनसीआर लिख करके अपना पलड़ा झाड़ ली, और आज इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। और एक पंकज यहाँ के फलमंडी दरोगा है, और उन्हीं के ऊपर सारा आरोप लग रहा है कि उन्होंने मिल करके विपक्षियों से पैसा लेकर के इस मामले को दबा दिया है। तो मैं चाहूँगा कि आज मृत्यु हुई है, यहाँ पे आला अधिकारी है, और माननीय मुख्यमंत्री जी अपने संज्ञान में ले करके निषादों की हत्या हो रही है, तो जो भी उसमें मुलजिम है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। इसमें जो धारा है 302 का, और इसमें धारा बढ़ाई जाए, और जितने भी लोग मारे हैं उनको जेल भेजा जाए, और जो पंकज जी यहाँ के दरोगा हैं उनको तो पहले सस्पेंड कर दिया जाए, क्योंकि सारी चीज़ उन्हीं की मिली भगत है। अगर पुलिस मौके से अपनी कार्रवाई की रहती तो आज ये घटना नहीं घटती, क्योंकि पंकज सिपाही भी इस जमीन में अच्छा पैसा मिला होगा तो इन्वॉल्व हो गए। तो मैं चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, यहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों से, एसएसपी महोदय से, कि 302 का मुकदमा दर्ज करके जो धारा है बढ़ा करके उनको जेल भेजा जाए और कार्रवाई की जाए। रविंद्र निषाद एडवोकेट, यहाँ के मैं पूर्व पार्षद भी हूँ और एक संगठन चलाता हूँ, निषाद आर्मी। क्या मामला हुआ था? वो फलमंडी के पास मेरा जमीन था, उस पे मुकदमा चल रहा था, वही रोकने गए कि मुकदमा फाइनल हो जाएगा, उसके बाद तुम लोग अपन काम करना, जब तक मुकदमा नहीं फाइनल होगा तब तक मत काम करना। इतना ही बोलने पे हम तीनों लोग को मार दिए। थाने पे रिपोर्ट लिखवाए तो हमारा कोई सुनवाइया नहीं, इतनी बदतमीजी से बात किए हमसे कि हमारा
उनका मुलैया करवाने के लिए कहे वो भी नहीं करवाए, धारा बढ़वाने के लिए करे वो भी नहीं कर रहे, कोई जांच करवाने के लिए जांच भी नहीं करे। तब से अगर पहले जांच करा दी होता तो आज हमारे पति का जान होते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ जाए ले कोई। मुकदमा दर्ज हुआ था आपको? हाँ मुकदमा दर्ज, मामले धारा लगा के छोड़ दिए, सिर्फ मारपीट का। इतना गहरी गंभीर हालत में थे। अमित, धर्मेंद्र, अतुल, रविशंकर सब लोग मिलकर मारे हैं। ये लोग बुढ़िया नाती है। अच्छा, इनका फुआ किसी बड़े अधिकारी के पास गए आप लोग ये शिकायत करने की? हाँ गए थे, आया था रिपोर्ट, लेकिन फिर भी कुछ नहीं किए। सब एसपी के साथ गए, दो बार गए थे। क्या लेकिन मांगे आप? हमारी मांग क्या है? हमारी जान का ही है, उसका जान लेके दे दो वापस, या तो मर जाए तीनों। कब से भर्ती थे ये? जब से मारे तब से हम लेकर दवाई भीख मांग कर दवाई करा रहे हैं। हमारे पास पैसा नहीं है, इनसे उनसे मांग मांग कर चला रहे हैं। कौन हमारा जिम्मेदारी उठाएगा? क्या नाम है? गोरखपुर से गौरव यादव की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।